अब आता है आपका पैरेललोग्राम। अब आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको कहते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ फ्लैट शेप with four a flat shape with four straight sides यानी straight side and the opposite sides are parallel the opposite sides are parallel and equal to each other तो इसकी जो डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की यानी कि समांतर चतुर्भुज की, ये होती है अ फ्लैट शेप विद फोर स्ट्रेट यानी स्ट्रेट साइड द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो इसका फिगर होता है वो फिगर इस प्रकार का होता है, इस तरीके से। मींस ये होता है हमारा डायगोनल। एक डायगोनल होता है यहां से, ये दोनों होते हैं डायगोनल यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। इसके बाद ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेथ, जो ये आमने सामने की बराबर होती है। ये होता है पैरेललोग्राम का फिगर और इसका चित्र होता है तो हमारी क्या है कि साइड्स अपोजिट। तो थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से ये है हमारी ब्रेथ। यहां से हमारा एक जो हमारी हाइट होती है मींस ये हमारी हाइट होती है। तो हमारी ये ब्रेथ ये लेंथ और ये भी सामने वाली लेंथ डायगोनल। इसके बाद जो पेरीमीटर होता है इसका पेरीमीटर और आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों बराबर होते हैं। आपका रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का दोनों का पेरीमीटर सेम होते हैं, तो वही होता है पेरीमीटर बराबर L प्लस बी प्लस L प्लस बी मीन्स 2L प्लस 2B इक्वल टू 2L प्लस B। इस प्रकार इसका जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है एरिया बराबर यानी कि जो हमारा बेस होता है बेस इंटू हाइट होता है। एरिया बराबर होता है हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। इसके बाद पैरेललोग्राम का हम लेंगे कि एग्जांपल लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
with base is 12 centimeter and 12 centimeter and a height of 5 centimeter. तो हमसे मांगा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर. तो हम वी नो दैट जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरीके से भी लिख सकते हो आप पैरेललोग्राम को, इक्वल टू बेस इनटू हाइट. तो बेस कितना दे रखा है आपको 12, हाइट दे रखी है आपको 5. तो 12 5 जा 60. तो यूनिट क्या थी आपकी सेंटीमीटर, तो आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरीके से आपको निकालना है इसका एरिया. इसके बाद आता है पेरीमीटर. इसी का पेरीमीटर निकालें तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम with base is 15 meter and a height of 3 meter. तो we know that हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2l प्लस बी. लगा दीजिए 2 कितना 15 प्लस 3. इसके बाद आ जाता है 15 और 3 18 इंटू 2 इक्वल टू 36. तो ये हो गया हमारा यूनिट मीटर में. तो 36 मीटर आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. इसके बाद आता है आपका रोम्बस. रोम्बस इसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज. समचतुर्भुज मींस इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार होता है. इसका जो फिगर होता है चारों साइड इक्वल होती हैं. इसका ये डायगोनल होते हैं. ये इसके डायगोनल होते हैं. इसको कहते हैं हम डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड. और ये तुम्हारा साइड कुछ भी मान लो ए और ए. इस तरीके से रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं. और इसका जो फिगर है ये आपके सामने है. यानी कि जो इसके दोनों तरफ कॉर्नर से कॉर्नर खींचे गए ये हुए आपके डायगोनल. जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है अ फ्लैट शेप विद फोर इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स एंड 4 इक्वल एंगल या एंगल्स विच आर नॉट 90 डिग्री. यानी कि विच आर नॉट 90 डिग्री. विच आर नॉट 90 डिग्री. यानी कि ये कुछ नहीं हो सकता है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के ही हों, पर लेकिन इसमें 4 एंगल होते हैं. क्योंकि लिए विच यहां पर विच. तो अ फ्लैट शेप विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 एंगल विच आर नॉट 90 डिग्री. यानी कि भुजाएं तो समांतर होती है 4 साइड इक्वल, पर लेकिन एंगल इसके समांतर नहीं होते. अब इस आता है वो आता है हमारा
पेरीमीटर। जब हमारी चारों साइड इक्वल है तो इसकी पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड, यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। इसके बाद आता है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड डायगोनल सेकेंड, यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये इसका पेरीमीटर होता है। तो ये था रोम्बस। अच्छा, इसमें जब आपको बेस और हाइट दी हो तो तब एरिया निकालेंगे, बेस और हाइट हो तो एरिया बराबर, यानी कि एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपसे एरिया बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग भी मांग सकता है और आपको डायगोनल के अकॉर्डिंग भी मांग सकता है, तो ये दोनों होते हैं और पेरीमीटर इसका यही होता है। इसके बाद इसके लेते हैं हम एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus, area of a rhombus its base is 10 centimeter, and height is 7 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो आप करेंगे, बेस क्या आपका 10 इंटू हाइट कितनी आपकी 7, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 7 जा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका ये होता है कि जब आपसे मांगता है एक इस प्रकार से एरिया, जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इट्स या having diagonals equal to 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, मीन्स डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकेंड। तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो 2 3 जा 6 इस तरीके से, और 8 3 जा 24। आपकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको एरिया ऑफ रोम्बस दोनों तरीके से निकालने का तरीका ये है। यदि आपसे मांगता है एरिया ऑफ रोम्बस बेस और हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप ये वाला बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपसे मांगता है अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स, तो आपका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि इस तरीके से आप इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे।